अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आज स्टार्ट करते हैं कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। शुरू करते हैं किराए की के कानून के मतलब कि अभी मुख्तलिफ सूबों ने जो है वो बाकायदा किराए में कमी करनी शुरू की है, क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ सूबों में तो पहले ही आर्डर जारी हो चुका है कि जो लोग जो हैं जो दुकानों को, क्योंकि इनने पिछले अक्टूबर से अभी 1.5 महीना हो गया तकरीबन, इनने रेस्ट्रिक्शन जारी की हुई थी। हर सूबे ने टोके टके का जो रात वाला लॉकडाउन था लगा हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने दुकानों की जो है एक्टिविटी, जो उनका टाइम टेबल था वो उसको कम किया था। तो अब बाद सूबों ने तो इंक्लूड, जिसमें कतालूनिया भी उन्होंने डिक्रेट तो जारी किया था कि हम जो है जी रेस्टोरेंट वाले हैं उनके लिए 50% करेंगे और दुकानों के लिए हम जो है वो निगोशियात कर लें। तो उसके बाद भी तकरीबन जो है किसी का 30% कर रहे हैं, किसी का 35% कर रहे हैं कतालूनिया में। ये तो डायरेक्ट था। अब यह है कि ये बाद सूबों ने डिक्रेट तो नहीं जारी किया था, लेकिन यह है कि अब उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो जो है अपने, आप जिस जिस एरिया में स्पेन में रहते हैं, जितनी जितनी आपकी अफेक्टेड हुई है, आपकी सेल अफेक्टेड हुई है, आपकी सेल को असर पड़ा है, जितनी कम हुई है, तो आप अपने जो है मालकान से निगोशियात कर सकते हैं कि जी हमारी सेल कम हुई है तो आप हमारा किराया कम करें। अगर वो किराया कम नहीं करते तो आप उनके खिलाफ जो है ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, आप अदालत में जाकर रुजू कर सकते हैं। कभी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों ने किया था, किस प्रपोर्शन के साथ किया था। तो उसमें जो है ज़्यादातर जो जज हैं, मेजॉरिटी आप कर लें 95-98% जो जजेस के जो फैसले आए हैं वो जो है किराएदारों के हक में आए हैं। कि जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी अदालत में कि हमारा जो कारोबार इतना मुतासर हुआ है लेकिन हम इतना किराया फिर भी दे रहे हैं, तो उनके इस तरह फैसले आए थे। अब ये स्पेन के मुख्तलिफ, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि एक सूबे में, हर सूबे में यही चल रहा है। अब उसमें जो उनने डिक्रेट तो जारी किया उसमें उनका ये कहना था कि किराया जो है ये एक जैसा नहीं रहेगा। जब लॉकडाउन से जो पहले किराया था वो ले रहे थे, अब उतना नहीं ले सकेंगे, वो सेम नहीं होगा। अब उसके लिए जो बंदा भी ये सोलिसिटार करेगा उसको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मेरे वाकया ही मेरी सेल में कमी आई है। तो अब उसमें उन्हें क्या करना है, जो अपना स्टोर है उससे उन्होंने जो है अपने इन्फॉर्म में बनवाने हैं कि ये वाकया ही मेरी दुकान की सेल में कमी आई है, पहले मेरा सेल इतनी थी या मेरी सेल इतनी होती है, मैं मेरे इतने खर्चे हैं, मैं अपने खर्चे जो है वो पूरे नहीं कर पा रहा है। उसमें जो क्या होगा, जो आपने अपनी जो लिब्रो से कोंताबिलिदाद है जिसमें डेली आप अपनी सेल लिखते हैं वो लिखनी है, लेनी है, उसकी डिटेल लेनी है। आपने जो त्रेसमेस्टर अप्लाई करते हैं हर 2-3 महीनों बाद जमा कराते हैं वो लेने हैं कि देखें जी पिछले त्रेसमेस्टर में हमारी इतनी सेल थी, अब इस त्रेसमेस्टर में हमारी सेल बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अगर आपने अपने जो खर्चे पूरे करने के लिए बैंक से किसी किस्म का लोन लिया है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये जितना आपका फक्तूरा, जितनी आपकी सेल में कमी आएगी, जितने परसेंटेज आपकी कम होगी, उसी परसेंटेज के हिसाब से आपका किराया भी कम होगा। अगर आपकी 50% सेल कम हुई है तो 50% किराया कम होगा। ये अब ऑर्डर देगा, जज देगा। अब ये ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा। बाद सूबों ने तो डिक्रेट तो जारी किया, जैसे कतालोनिया में ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, लेकिन ये हर सूबे में ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 25 सितंबर को मैड्रिड में एक डिस्कोटेक के मालिक ने केस फाइल किया था, जिसमें उसने कहा था कि मेरा किराया जो है वो भी सेम है, लेकिन मैं पिछले कुछ महीनों से मेरा डिस्कोटेक बंद है, मैं किराया भी दे रहा हूँ, मेरे खर्चे भी उतने हैं। तो जज ने उसके लिए क्या किया था, उसने कहा था कि उसका 100% किराया जो है वो 31 दिसंबर तक माफ कर दिया था। और उसने जज ने साथ ये भी आर्डर दिया था कि आप जो है पूरा 2021 जो है वो आपने आधा किराया देना है। इस तरह एक वलेंसिया में केस गया था जिसमें उसने कहा था कि मेरा जो है, मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन जो है मेरा जो है फैक्टुरेशन में कमी आई है, तो उसका भी उसने 50% उसका भी माफ हो गया था। इस तरह और भी केसेस हैं जिसमें लोगों के किराए माफ हुए हैं। इस तरह अगर आपकी निगोशियात किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचती और आपका वाकई फैक्टुरेशन बहुत कम है तो आप अदालत में अपील कर सकते हैं। उसके बाद मुर्सिया से अच्छी खबर है कि मुर्सिया की हेल्थ जो सानिदाद है उसने जो है तेरासा और मुर्सिया की तकरीबन जो है 19 म्यूनसिपैलिटीज में तेरासा की इजाज़त दे दी है बार और रेस्टोरेंट वालों को।
कस्तिया लियोन ने कहा है कि हम 4 दिसंबर के बाद हो सकता है बार और रेस्टोरेंट जो है फुली ओपन करें। अगर जो है हमारा जो इंसिडेंस है, जो नंबर है ये वायरस का, ये 400 से नीचे आया तो उस सूरत में हम जो है इसको ओपन करेंगे। उसके बाद यूके वालों ने ऐलान किया है कि जो उन्होंने इससे पहले व्याह पे सफ़र करने पे पाबंदियां लगाई थी उन्हें ओपन कर दी हैं। अब लोग जो है स्पेन आ जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो भी यूके से स्पेन आएगा वो वापस जब यूके जाएगा तो उसको 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। वलेंसिया के हवाले से खबर है कि जनरलितात ने ऐलान किया है कि हम जो है जिस तरह की अभी रिस्ट्रिक्शन पाबंदियां लगी हैं, हम इसी तरह की पाबंदियां दिसंबर और जनवरी में भी जारी रहेंगी, जिसमें दुकानों में भी फ़ोरो और रेस्टोरेंट में भी फ़ोरो कम होगा। और जो मीटिंग के लिए जो रिन्यूनेस हैं उनके लिए जो उन्हें बंदे मुख्तस किए हैं वो भी उसी तरह ही रहेंगे। अब जो स्पेशलिस्ट हैं ओवरऑल स्पेन के, उन्होंने यही ऐलान किया है कि जो हमने जो लॉकडाउन लगाया हुआ है इस्तादो दे अलार्मा, ये मज़ीद 4 हफ्ते इसी तरह चलेगा। अगर इसकी में बाकायदा कमी नहीं आती या इस तरह सेम रहती है या मज़ीद कमी भी आती है तो ये 4 हफ्ते तो पक्का चलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम जो है जो जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं हम उसी को मेंटेन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वाजिया इसमें कमी नहीं आती है। अंदालुसिया के हवाले से है कि अंदालुसिया ने जो अपना प्लान लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और कमर्सियस के लिए, उन्होंने कहा है कि जो दिसंबर में फेस्टे आ रहे हैं उसमें 9 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। अब जो दुकानें जो 6 बजे तक बंद होनी थी वो कुछ अब डिपेंड करता है कौन सी दुकान है, कुछ को 8 बजे तक इजाज़त देंगे और कुछ को वो 9 बजे तक इजाज़त देंगे। अब जो लास्ट खबर है वो यही है कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो इनकी आज मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा है कि जो मैक्सिमम बंदों की इजाज़त है, जो उनकी रिकमेंडेशन है उनमें उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम जो बंदों की इजाज़त है वो रियूनियन के लिए वो 6 बंदों की इजाज़त है। 6 बंदे जो हैं वो इकट्ठे एक मीटिंग में कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जो नोचे विएखा जो 24 वाली रात है और नोचे विएखा जो 31 दिसंबर वाली रात है और नोचे बोएना जो 24 दिसंबर वाली रात है, उन्होंने कहा है कि उसमें जो है टोके देकेदा को ख़त्म ना किया जाए। जो रात का लॉकडाउन है उसका वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि उसमें जो है उनकी जो रिकमेंडेशन है कि वो 1 बजे के बाद जो है लॉकडाउन लग जाए ताकि 1 बजे तक बंदे जो है घूम फिर सकें, एक दूसरे के फैमिली मीटिंग में जा सकें, लेकिन 1 बजे के बाद सब बंदे अपने अपने घर आ जाएं। और उसमें उन्होंने जो सानिदाद है जो इनकी हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्हें साथ ये भी रिकमेंडेशन दी है कि जो एक एरिया से दूसरे एरिया का सफ़र है उसको भी एवितार किया जाए, उसको भी कम किया जाए। लेकिन आज जो मीटिंग हुई थी ओवरऑल पूरे स्पेन की ये मैद्रिद में, जिसमें इंटर टेरिटोरियल जो सानिताद के जो सबसे बड़े इनके हेल्थ के जो बड़े थे उसमें जो मीटिंग हुई थी उसमें जो मैद्रिद, कातालूनिया, मुर्सिया और नबारा ने इस चीज़ को डिफेंड किया है कि जो मैक्सिमम बंदे होंगे वो 10 बंदे एक मीटिंग में हों। लेकिन कुछ सूबे जो सानिदाद जो है वो भी ये रिकमेंडेशन दे रही है कि नहीं 10 बंदों की बजाय 6 बंदे होने चाहिए। लेकिन ये जो चारों कम्युनिदाद हैं ये इस चीज़ को डिफेंड कर रही है कि नहीं 6 बंदों की बजाय 10 बंदे होने चाहिए। कस्तिया लियोन ने वहाँ पे डिस्कस में ये कहा है कि हम जो है अपना पेरीमीटर जो लॉकडाउन है हम इसको मेंटेन रखेंगे और हम जो है प्रोहिबिट डिस्प्लेसमेंट तो करेंगे कि हम ये एक सूबे से दूसरे सूबे में जो मूवमेंट होगी हम उसको रोकेंगे। अब जो इनकी जो कंसेको इंटर टेरिटोरियल थी उसने जो आज प्रोपोस्टस किए हैं फेस्टा के लिए, उन्होंने ये किया है कि कोई ख़ास बड़ी तब्दीली जो है पाबंदियों की नहीं होगी। नोचे बोएना जो इनका क्रिसमस का त्यौहार है और नए साल का त्यौहार आएगा, वो जो रात होगी 31 वाली और 24 वाली रात होगी उसमें भी कोई ख़ास बड़ी तब्दीली नहीं होगी। उन्हें यह कहा है कि हम जो है ओवरऑल जो है पूरे स्पेन में मैक्सिमम जो है वो लॉकडाउन 1:30 पर शुरू हो जाएगा, लेकिन कतालूनिया कह रहा है कि नहीं हम जो है पूरे 1 बजे लॉकडाउन लगा देंगे। इस तरह जो ओवरऑल तब्दीली होगी यही नज़र आ रही है कि क्रिसमस में जो है नोचे बोएना नोचे वेहा में ओवरऑल स्पेन में 1:30 पर लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और कतालूनिया में 1 बजे शुरू हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो मूवमेंट की जो होगी एक सूबे से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इन दिनों में जो है सफ़र जो है उसको एवितार किया जाए और इसको उन्हें रिकमेंड नहीं किया सानिदाद ने कि आप एक सूबे से दूसरे सूबे में या एक कम्युनिदाद से दूसरी कम्युनिदाद में सफ़र करें।
दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।